एयर ट्रांजिट एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का वक्त था और ये जहाज़ अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट हर रोज़ फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था और इसमें कोई गैर मामूली बात भी नहीं थी। पर जहाज़ में एक ऐसा नक्श था जो चंद ही लम्हों में सारी सूरत हाल को बदलने वाला था। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन से 39,000 फीट की बुलंदी से ज़मीन दूर दूर तक नज़र नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक पता चला कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए बहुत खौफनाक सूरत हाल थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन पर फ्यूल ख़त्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वाक़या 23 अगस्त 2001 को पेश आया। A330 एयर ट्रांजिट एयरलाइंस एयरबस को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए टोरंटो पैटरसन एयरपोर्ट पर तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसलिए इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया और तैयारी के बाद बोर्डिंग का अमल भी शुरू किया गया। उस वक्त लोकल टाइम के मुताबिक रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट नंबर 236 में 2 पायलट्स, 293 मुसाफिर और अमले के 13 अरकान सवार थे। 48 साला फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट बिच्चे, जिन्हें 16,000 घंटे की फ़्लाइट का तजुर्बा था, और फर्स्ट ऑफिसर 28 साला ड्रिक बिच्चे, और इनके पास भी 5,000 घंटे की फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे उन्होंने इसी जहाज़ यानी एयरबस A330 पर किया था। जहाज़ की बात की जाए तो ये उस वक्त जदीद तरीन एयरबस A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ना तो पायलट्स में तजर्बे की कोई कमी थी और ना ही जहाज में कोई खराबी थी। तमाम फ्लाइट चेक्स मुकम्मल करने के बाद पायलट्स फ्लाइट नंबर 236 को रनवे की तरफ ले गए और ATC की इजाज़त मिलने पर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने जहाज को बहरे ओकेनूस यानी अटलांटिक ओशन के पार लिस्बन की तरफ मोड़ दिया। चंद मिनटों में जहाज 39,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। अमूमन इतनी लंबी फ्लाइट्स में पायलट्स का कुछ खास काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट्स सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और ऐसी परवाज़ों के दौरान कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और फ्लाइट स्टेटस से अपडेट रखते हैं। फ्लाइट नंबर 236 को टेक ऑफ हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और अभी तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। पैसेंजर केबिन में मौजूद ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जब जहाज अटलांटिक ओशन के ऐन दरमियान पहुंचा तो उस वक्त हवाई जहाज में एक मसला पेश आया। कैनेडियन वक्त के मुताबिक रात 1 बजे पायलट ने इंजन नंबर 2 में एक गैर मामूली खराबी देखी, जो कि हवाई जहाज में मेन इंजन होता है। ऑयल कम होने की वजह से इंजन पर बोझ ज्यादा था। पायलट्स अपने कैरियर में इस किस्म का एरर पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस गैर मामूली एरर के बारे में मजीद समझने की कोशिश की। आम तौर पर जैसे जैसे हवाई जहाज चलता है ऑयल का दर्जा हरारत बढ़ता है, ताहम इस मामले में ये कम दर्जा हरारत की निशानदही कर रहा था, जो कि यकीनी तौर पर आम बात नहीं थी। उन्हें फ्लाइट मैनुअल में इस खराबी के बारे में कोई मालूमात न मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से रब्ता किया और उन्हें इस एरर के बारे में बताया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट का अमला भी इस एरर से लाइल्म था। उन्होंने पायलट्स को इस फॉल्ट को मॉनिटर करते रहने का मशवरा दिया और कहा कि यूनिट थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा राब्ता करेगा। हालांकि जहाज के राइट साइड वाले इंजन में ऑयल के एरर की इंडिकेशन शो हो रही थी, लेकिन बज़ाहिर इस एरर की वजह से परवाज में भी कोई मसला नहीं था। इसलिए पायलट्स मुतमईन थे कि शायद किसी सेंसर की खराबी की वजह से ये एरर आ रहा है। लेकिन आधे घंटे बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि पायलट्स के होश उड़ गए। पायलट्स को एक एडवाइजरी मैसेज मौसूल हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं था, बल्कि फ्यूल से मुतल्लक था। आम तौर पर कमर्शियल फ्लाइट्स का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन फ्लाइट नंबर 236 में ये बात नोट की गई कि इसके दोनों विंग्स में फ्यूल एक जैसा नहीं। राइट विंग में फ्यूल की मिकदार लेफ्ट साइड के विंग की निस्बत कम थी, लेकिन आम तौर पर यह मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस किस्म के मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। जहाज के कैप्टन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे फ्यूल लेफ्ट विंग से राइट विंग में जाना शुरू हो गया और देखते ही देखते जहाज के दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर हो गया। लेकिन कुछ देर बाद पायलट्स को दोबारा लो फ्यूल की वार्निंग मिलना शुरू हो गई। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको कोई भी पायलट फेस करना नहीं चाहता, स्पेशली मुसाफिरों से भरे जहाज में।
पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स के फ्यूल को मिलाकर भी लिस्बन तक पहुंचना मुश्किल है। अब मसला ज्यादा सीरियस हो चुका था और हवाई जहाज को अटलांटिक ओशन के बीचों बीच डाइवर्ट करने के ऑप्शंस भी बहुत कम थे। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था एज़ोर्स आइलैंड्स। ये आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में मौजूद वॉजिकल टेरिटरी का हिस्सा हैं, जहां टर्सेरा नामी आइलैंड्स पर एयरपोर्ट मौजूद था। पायलट ने फौरी तौर पर कंट्रोल रूम से राब्ता किया और बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं। पायलट्स को अभी खुद भी कंफर्म नहीं था कि वो टर्सेरा नामी एयरपोर्ट पर लैंड कर पाएंगे या उनको अटलांटिक ओशन पर ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था। देखने में तो ये फ्यूल काफी लग रहा था, लेकिन ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का 6% फ्यूल था और वो भी तेजी से कम होता जा रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या इस बार भी किसी फॉल्टी सेंसर की वजह से एरर आ रहा था या फिर असल में फ्यूल की कमी थी। फ्यूल के कम होने का मतलब था कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा था। इस बात का पता लगाने के लिए कैप्टन ने क्रू को एडवाइस किया कि विंग्स के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करें। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो वहां से कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर मिलेगी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से क्रू को कुछ पता न चल सका। अब सिचुएशन ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन ईंधन खत्म हो रहा था। अब कैप्टन को ये बात वाज़ेह हो गई थी कि जरूर कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का ईंधन बचा था, जिससे एयरपोर्ट तक पहुंचना भी मुश्किल था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और ATC से राब्ते में रहे। मेंटेनेंस यूनिट ने जहाज के कैप्टन को एडवाइस किया कि वो लीकेज कंफर्म करने के लिए हवाई जहाज को 39,000 फीट की बुलंदी से 20,000 फीट तक ले आए, लेकिन कैप्टन ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट का ख्याल था कि अगर लीकेज कंफर्म हो भी गई तो जहाज को 20,000 फीट से ऊपर दोबारा उठाना मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में उनके पास कम से कम 39,000 फीट की बुलंदी से ग्लाइडिंग ऑप्शन तो मौजूद थी। अगले चंद लम्हों में तमाम शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर तमाम पैसेंजर जो कि सुकून की नींद सो रहे थे, खौफ व हरास से परेशान हो गए। हवाई जहाज में खौफ व हरास फैल गया। हवाई जहाज में अब सिर्फ 4.5 टन फ्यूल मौजूद था और सिर्फ एक इंजन बचा था और इस एक इंजन से हवाई जहाज का क्रूज करना बहुत मुश्किल था। और अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। जहाज जो कि एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था और जहाज में अब सिर्फ 600 kg फ्यूल बचा था और वही हुआ जिसका डर था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया और फ्लाइट नंबर 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट की बुलंदी पर ना लाने का फैसला सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से जहाज के अंदर मुकम्मल अंधेरा छा गया, क्योंकि जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजन के चलने की वजह से ही चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आया और एयर स्पीड से इतनी पावर जनरेट करने लगा जिससे कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट चल सकें। अब एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर रह गया था और जहाज 30,000 फीट नीचे आ गया था और पायलट ने यह फैसला किया कि सिर्फ ग्लाइड करके ही वो इसे पार कर सकता है। पैसेंजर केबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस होने की वजह से एक अजीबो गरीब खौफ का समा था, ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा दे रही थी। बुरी खबर ये थी कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक न पहुंच सका तो उसे ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए क्रू ने पैसेंजर्स को ओशन में लैंड होने की सूरत में तैयारी कराना शुरू कर दी। ओशन में लैंडिंग हर लिहाज से खतरनाक तो होती ही है, क्योंकि पैसेंजर अगर इस इम्पैक्ट से बच भी जाएं तो उनको ओशन में छलांग लगाना पड़ती है और वो डूबकर मर भी सकते हैं। जैसा कि बगैर इंजन के जहाज को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है और ये सब कुछ जहाज के पिच कंट्रोल पर मबनी था, जिसे पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहा था। जहाज का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था। इसका मतलब ये था कि जहाज अगले 15 मिनट्स में या तो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा या फिर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में। जब जहाज का डिस्टेंस एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर था तो हवाई जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, जबकि आम हालात में इतने फासिल पर जहाज का एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब इस सिचुएशन में अगर पायलट नोज डाइव करके जहाज का एल्टीट्यूड कम करता तो जहाज की स्पीड बहुत तेज हो जानी थी और इस तरह क्रैश लैंडिंग के इम्कानात ज्यादा थे।
सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पायलट ने वहीं एक 360 चक्कर लगवाया। चक्कर मुकम्मल होने के बाद एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही रहा, बल्कि एल्टीट्यूड 5000 तक गिर गया। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं था कि एक और 360 का चक्कर लगाया जा सके। पायलट ने जहाज को रनवे की सीध में किया और जहाज को चंद एस टर्न लगवाए। इस तरह करने से जहाज का रनवे से डिस्टेंस बढ़ गया और पायलट को एल्टीट्यूड मजीद कम करने का टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में लैंडिंग के दौरान फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं और प्लेन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है। ऐसा करने से जहाज की नोज ऊपर को हो जाती है, लेकिन फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए इसकी लैंडिंग बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत खतरनाक भी थी। पायलट के पास हवाई जहाज को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या पार। आखिरकार जहाज एक जोरदार झटके से जमीन पर लगा और जहाज के 12 में से 8 टायर ब्रस्ट हो गए। जहाज को रुकने में मुश्किल तो जरूर पेश आई, लेकिन आखिरकार जहाज स्किड करते हुए रुक ही गया। जहाज रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, लेकिन एयरपोर्ट क्रू ने इस पर फौरी काबू पा लिया। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि टोरंटो एयरपोर्ट पर जहाज की मेंटेनेंस के दौरान इसका एक पार्ट चेंज किया गया था, जो कि इस जहाज का नहीं था। लूज फिटिंग की वजह से इसमें वाइब्रेशन हुई और उसने करीब से गुजरती एक फ्यूल लाइन को ब्रस्ट कर दिया, जिसकी वजह से जहाज का फ्यूल लीक होना शुरू हो गया और जहाज हादसे का शिकार हुआ। ठीक 1 साल के बाद इस जहाज के पायलट्स और फर्स्ट ऑफिसर को उनकी महारत को मद्देनजर रखते हुए अवार्ड से नवाजा गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जैसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खजीना टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।